सच, हकीकत, उस मालिक, उस परमात्मा, उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सिफत सलाह जिसनों कहते हैं जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। वाह, जो वाकई सच नूं पहचानते हैं, सच की गल करते हैं और वाकई जिन्हों ने विश्वास नाल सच की ताकत नूं जानिया है, सच की ताकत नूं पहचानिया है, उन्होंने पता है। क्योंकि सच भी एक महसूस करने वाली वस्तु है। सच ही परमात्मा है। सच नाम यानी सत्य नाम, एक ओंकार, वो एक है और सच है, जिसमें गुरु नानक पातशाह ने शुरू तो ही जो बाणी की रचना शुरू की थी, वो सब तो पहला उस्तत उस अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरु जी की कीती, जिसनों क्या एक ओंकार को एक सतनाम सच्चा है, सत्य है, करता पुरख, सारे संसार का करता धरता वो खुद है, करता पुरख, निरभओ, उसनों किसी का भय नहीं, निर्वैर, उसनों किसी नाल कोई वैर नहीं है, अकाल मूरत, वो एक अकाल है, शक्ति है, जिसनों आप परमात्मा कहते हाँ, सर्व शक्तिमान अकाल पुरख, अकाल मूरत, वो ऐसी मूरत है, वो परमात्मा सच की मूरत, अजूनी सहभंग, वो जूनी विच नहीं आउंदा, वो काल तो रहत है, अकाल है, गुर प्रसाद, गुरु का प्रसाद, गुरु की कृपा, गुरु की बख्शिश, गुरु की रहमत उत्थे ही है जिथे आद सच, जिथे सच है, जुगाद सच, कहते वो आद तो सच है, पहला तो ही सच है, वो सच रहेगा और सच है। वही शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है, वही सर्वशक्तिमान दाता है, साडा परमात्मा है, जो सारी सृष्टि की सृजना करने वाला है, सारी सृष्टि को रचन वाला है, वही मालिक है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, सच है, सच सीगा ते सच रहेगा, वही सच है। और जिस इंसान ने उस सच को पहचानिया है, उस सच को जानिया है, उन्होंने पता है कि वाकई सच को महसूस करना, परमात्मा को महसूस करना, जो सच के उपर पहरा देंदे हैं, सच उपर चलते हैं, जिन्हों का टीचा ही सच है, जिन्हों का जीवन का मूल मंत्र ही सच है, जिन्हों का जीवन ही आधारित सच ते है, वो जानते हैं कि सच की है और वो महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जो तक इंसान सच्चाई ते नहीं चलेगा, सच्चाई को पहचानेगा नहीं, सच बोलेगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि परमात्मा है कि परमात्मा को महसूस किवें किया जा सकता है। और जो तक इंसान सच को पहचानेगा नहीं, अज
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੋਲੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੋਭਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਗਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ परमात्मा की सच्चाई को सामने लियाना चाहा, पर संसार ऐसा निर्दयी है, संसार में ऐसे लोग निर्दयी हैं, संसार का समा ऐसा निर्दयी है जो सच को पहचानना ही नहीं देता, सच को चलना ही नहीं देता। सच जो बोलता है उसनों लोग पागल कहते हैं, बोरा कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, बेताला कहते हैं, दीवाना कहते हैं। ये तो पागल हो गया है। और उसने बाणी बयान कर दी है, मैं अपने वालों नहीं कह रहा, बाणी बयान कर दी है गुरु नानक पातशाह जी। कोई आखे भूत ना, आज आप पूज रहे हैं, 500 साढ़े 500 साल बाद पूज रहे हैं, लेकिन जदों गुरु नानक साहिब इस संसार विच आए, इस संसार विच रहे लोगों ने उन्होंने भी नहीं छड्डिया, उन्होंने भी कह दिता ये तो कोई भूत वर्गा है, भूत ना। कोई बेताला कहता है, कोई बेसुरा कहता है, वखरे वखरे नाम देंगे। कोई आखे भूत ना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी, कदे आम आदमी। इन्हें कुछ समझ नहीं है। ये तो हमेशा ही परमात्मा की गल करता है, संसार की गल नहीं करता, व्यापार की गल नहीं करता, पैसे कमाउण की गल नहीं करता। ये सिर्फ नाम कमाउण की गल करता कि नाम जेड़ा सच है उसनू कमाउणा है। पर जेड़ा नाम असी कमाउणा चाहते हाँ, जिस नाम की सानू, जिस नाम नू असी लभ रहे हाँ, जिस दौलत नू असी लभ रहे हैं, ओहदा ये उपदेश नहीं देंदा। इसे कहते नाम नाल जुड़ो, ये कहता परमात्मा नाल जुड़ो, परमात्मा की भगती करो, अमृत वेले उठो, ये तो उपदेश दिंदा है। कोई आखे आदमी नानक भेजा तो बेचारा है, बेचारा कहते थे ना, जिदा कहता कोई समझ नहीं है, बेचारा है, बावला है, मूर्ख है, इन्हें कुछ समझ नहीं है संसार की, ऐसा कह देंगे हैं। पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं भया दीवाना शाखा, ये दुनिया वालों जो मर्जी बोलो, मैं सुनने को तैयार हाँ, क्योंकि मैं दीवाना वाकई हाँ, मैं पागल हाँ। पर मैं किसी संसार वास्ते पागल नहीं हाँ, किसी माया वास्ते पागल नहीं हाँ। जे मैं पागल हाँ तो मेरे शाह वास्ते, मेरे अकाल पुरख वास्ते, मेरे वाहिगुरु वास्ते मैं पागल हाँ, दीवाना हाँ। भया दीवाना शाह का नानक बोराना, मैं बोरा गया हाँ, लेकिन उस पर महात्मा दे नाम की खुशी विच झूम गया हाँ। पर लोग उसनू नहीं देख सकते, मैं केड़ी खुशी विच झूम रहा हाँ, केड़ी खुशी विच मैं मस्त होया हाँ, केड़ी खुशी विच मैं दीवाना होया हाँ। मैनू वो प्राप्त हो गया है जिस प्राप्ति वास्ते मैनू गुरु नानक वाहिगुरु नू उस मालिक ने जन्म दिता, जिस वास्ते मैनू जन्म दिता। अज मैं उसनू पा लिया, उसनू पा लिया मैं, इस करके मैं झूम रहा हाँ, खुशी हो रहा। मेरे अंदरों खुशी का खेड़ा उठ रहा है, खुशी मेरे अंदरों जाग रही है, उछल रही है खुशी, क्योंकि मैं उस परमात्मा के नाम का दीवाना बन गया हाँ। लोगों जो मर्जी कहो, हो हर बिन अवर ना जाना, मैं हरि तो बिना किसी नू जानदा ही नहीं। ये संसार दे जड़े दौलतमंद हैं, जिहड़े अपने आप को कोई राजा कहता है, कोई महाराजा कहता है,
अपनी अपनी सब की पोजीशन है। कोई वैज्ञानिक कहता है, कोई अपने आप को डॉक्टर कहता है मैं बहुत बड़ा हाँ, कोई कहता मैं इंजीनियर हाँ, मैं बहुत बड़ा हाँ। पर मालिक तेरे नाम तो बड़ा कोई भी नहीं है, क्योंकि इन्हां दी औकात ही कुछ नहीं है। इन्हां दी औकात ही कुछ नहीं है, क्योंकि तू तो सृष्टि का मालिक है, जर्रे जर्रे का मालिक है। एक इंजीनियर एक बिना पिलर तो मकान खड़ा कर देंदा है, ते कहता है देखो मेरा दिमाग में बिना पिलर तो एक मकान खड़ा कर देता है। पर उस इंसान को ये नहीं पता जेड़ा आप आसमान रोज तकते हाँ, जेड़ी साडे वास्ते छत है, सारे संसार वास्ते, एक वास्ते नहीं पूरी सृष्टि वास्ते। जिथे तक आप देख रहे हाँ, कितने तक ये आसमान है, ये किस ऊपर खड़ा है, किस ऊपर ये किस तरह खड़ा है, ये ओदी शक्तियां हन। ये सूरज टाइम ते निकलता है, पर वो टाइम नू पहचानते हैं, समय नू पहचानते हैं, वो हुक्म विच हन। भावें सूरज है, भावें चंद है, भावें आकाश है, भावें पाताल है, भावें धरती है, भावें पृथ्वी है, भावें वनस्पति है, भावें समुंदर है, सारे हुक्म भी चलते हैं। एक इंसान अपने वर्गा बनाया परमात्मा ने, लेकिन वो हुक्म तो बाहर हो गया, क्योंकि नहीं होना चाहिए सी। ये दुख का कारण अज खुद बनया होया है। ये दुख का कारण इंसान खुद है, पर कहते दूजे नूं कहंदा है, दूजे की चाल वेखदा है, दूजे दे अवगुण तकदा है, अपने अवगुण कदे तके नहीं, अपने गिरीवान विच कदी झाती मारी नहीं। ये कहंदा है भला अवगुण करदा है, अपने अवगुण कदी तकदा नहीं। पर गुरु नानक कहंदे सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई मेरे मालिक, मैं तो अवगुण का भरिया होया हाँ। जो खुद परमात्मा की अंश ओ वाहिगुरु गुरु नानक, जिसनों आप पूज रहे हैं आज, कमी उन्होंने वास्ते नहीं छड्डी। आप जो उस वेले दे लोग सन, उन्होंने छड्या गुरु नानक साहिब नूं भी नहीं। जो भी पीर पैगंबर आए, सूरबीर आए, योद्धे आए, संत महापुरुष आए, छड्या उन्होंने भी नहीं। पर बाद विच 400-500 साल बाद उन्होंने पूजते हैं, ओदी पूजा करते हैं, उसनों इष्ट मनते हैं, देवता मनते हैं, परमात्मा मनते हैं, पर भुल जाते हैं। सच नूं पहचानना बहुत औखा है, और सच नूं जिसने पहचाने ना, बाकी उसनूं किसी तो भी डरन की लोड़ नहीं, क्योंकि सच वो निर्भव है, वो निर्वैर है, वो ना किसी तो डरदा है ते ना किसी नूं डरांदा है, ना किसी नाल वैर रखता है, और ना किसी नूं कहंदा है तू किसी नाल वैर रख। ए इंसान, ये जो भी तैनूं संसार विच प्राप्त हो रहा है, जो भी तैनूं मिल रहा है, तेरे कर्मां दा फल है। चंगा है मंदा है, जिवें जिवें तू कर्म करदा आ रहा है, उवें उवें तैनूं ਉਹਦਾ फल मिल ही जाता है। पर तू दोष देंदा है परमात्मा नूं। गलतियां अपनियां होंदियां, हर गल ते परमात्मा नूं टोकदा, परमात्मा मैं तेरा की बुरा कीता, भाई तू बुरा करने वाला है कौन, तेरी औकात की है इंसान, तू तो है ही कुछ नहीं। जो भी जिन्ने वड्डे वड्डे अपने आप नूं शक्तिमान कहंदे कुहांदे हुए इस संसार विचों चले गए, कित्थे आना च कहंदे सन सानू कोई मार नहीं सकता, साडा कोई वाल विंगा नहीं कर सकता। वाल विंगा हो सकता जिथे हंकार है ना, उथे वाल विंगा होना ही होना है। जे वाल विंगा हो नहीं सकता तो वह है आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, विच करता पुरख खलोवा, वाल ना विंगा हुआ। जिसने उस परमात्मा की आराधना नूं नाल रख के, उसकी शक्ति नूं नाल रख के संसार विच भ्रमण किया है, संसार नूं देखा है, संसार नूं अच्छे रस्ते ते चलाया है, जिन्होंने जेड़े वाकई सच ते चल के, सच नूं पूज के, सच दी पूजा करके, सच नूं पहचान के
ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਛੱਡਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹਜ ਨੂੰ ਚਲੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਰਾਤ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਸੰਤ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਟ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਣਾ, ਉਸ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਟੀ ਪਰ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਏ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼। ਬੇਟਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਰੋਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ। ਅਕਿਰਤ ਘਣਪੁਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਪਿਤਾ, ਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦਾਦੇ, ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਸ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ
उत्ते सब कुछ है, उत्ते परमात्मा है, उत्ते सच है, उत्ते इंसानियत है। और सच ਨੂੰ पहचानो, हकीकत ਨੂੰ पहचानो। जो हकीकत ਨੂੰ पहचानते हैं उन्होंने सबनों सत सत नमन। और जिन्होंने सच ਨੂੰ पहचान के संसार वास्ते आहुतियां दित्तियां हैं, शहीदियां दित्तियां हैं, उन्होंने सबनों सत सत नमन ਅਤੇ सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।